देखिए बाबूजी, हमने बोला वैद्युत द्विध्रुव, तो वैद्युत द्विध्रुव का मतलब इंग्लिश होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल देखो, दो समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों के एक दूसरे से अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर स्थित होने से बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। दो समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों के एक दूसरे से अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर स्थित होने से बनाने का वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो बाबूजी ध्यान से देखेंगे। अब हम मान लेते हैं आपके पास दो समान आवेश हैं, ये भी Q है और ये भी हमारे पास कितना है Q। एक हमारे पास माइनस है तो दूसरा हमारे पास, तो विपरीत प्रकृति है गई, परिमाण कैसे है गए समान। तो इनके दूरी जो सूक्ष्म दूरी है, इनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं बाबूजी, इनके बीच की दूरी हमेशा 2L ली जाती है। कितनी ली जाती है? आई गई समझ में। जब जरूरत पड़ेगी आधी आधी हम विभाजित करेंगे तो L इधर हो जाएगा, L इधर हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा मध्य बिंदु। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा माइनस से किधर होते हैं, प्लस की तरफ, माइनस से प्लस। ठीक है वैद्युत। अब अगली पॉइंट डाल लो बाबूजी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। हाँ बेटा बनाओ, जल्दी बनाओ। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम। देखो बेटा, खींच में इतना टाइम। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम। देखिए वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले, वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को
वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आघूर्ण कहते हैं। इसे वेक्टर P से प्रदर्शित करते हैं। वेक्टर P से प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो देखो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले आवेशों में से किसी एक आवेश के परमाणु के अंदर न माइनस आता है न प्लस आता है, केवल आवेश परमाणु आता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? लेकिन साइन नहीं लगाते। ठीक है, तो हमारे पास जहाँ से देखो दो आवेश रचना कर रहे हैं, एक माइनस की और दूसरा, इनके बीच की लंबवत दूरी कितनी है? 2 है। तो जहाँ से हमारे पास परिभाषा हो, परिभाषा के अनुसार P से प्रदर्शित करते हैं, तो जहाँ तक आ जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर जब हम निकालेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण बराबर हमारे पास ला निकल के आएगा एक आवेश गुणा बीच की दूरी, एक आवेश गुणा बीच की दूरी। लला जाता है हमारे पास, क्योंकि दो आवेश रचना करता है, कोई सा ले लो, आवेश तो दोनों समान ही है, चाहे आगे वाला ले लो चाहे पीछे वाला ले लीजिए आप। तो एक आवेश गुणा बीच की दूरी, बीच की जब हम दूरी निकालेंगे तो लल्ला देखो जहाँ दिखाता है वेक्टर P से कोई आवेश एक ले लेंगे Q, और जहाँ तक बीच की दूरी कितनी होती है? 2 है। आवेश को मात्रक होता है कूलम, क्या होता है बाबूजी? और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो जहाँ को मात्रक है कूलम इंटू मीटर। नीचे आपके पास लिखो फटाफट। यह एक सदिश राशि है। इसका SI पद्धति में मात्रक कूलम इंटू मीटर तथा विमीय सूत्र ATL होता है। ATL होता है। देखो कभी कभी हम इसे ऐसा भी लिख देते हैं, m की पावर 0 L और t की पावर t और a, जाए हम इन्हें 1 लिख के ऐसे लिखवा सके तो है, क्योंकि m ना, m का मतलब होता है द्रव्यमान मास, तो ना है तो कहूँ ऐसे आ सके। तो तुम सोचो मास सामने तो ATL ही लिखा हो तो कहाँ से आएगा? तो इन्हें आगे पीछे हम कर सकते हैं। m की पावर 0, जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी पावर हम कितनी ले लेते हैं? 0, क्योंकि 0 किसी की पावर होती है उसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो m का मान 1 हो जाएगा, वही बचेगा ATL, आगे पीछे कर दिया। ओके, बिग ब्रैकेट क्लोज। इस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम खत्म।